23 सितंबर 2022 जुमे का दिन सपहर 4:40 खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर है ताज़ा एडिशन के साथ। नाजरीन, हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में अगर मैं बात करूं कश्मीर, कन्याकुमारी, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और हाल ही में एक और शानदार साइकिलिंग का रिकॉर्ड, तो उम्मीद है आपको कुछ हिंट मिली होगी। तो हम सस्पेंस ही रखते हैं कि ये सब क्या है। इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। एक ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में बैठे हैं और जो मैंने आपको हिंट्स दिए इनका ताल्लुक उस मेहमान के साथ है और जो उन्होंने हाल ही में कारनामा सर अंजाम दिया है उसके साथ है। तो सस्पेंस को बरकरार रखते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। नागरी कुपवाड़ा में जारी नागरी प्रीमियर लीग अख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में नागरी रेडर्स ने बुले कैप्स 11 को 2 रनों से शिकस्त देकर मुकाबला जीत लिया। लीग में इलाके से वाबस्ता 32 टीमों ने की थी शिरकत। बारामूला के जहलम स्टेडियम में मुनक्कदा वर्मल कप के फाइनल मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स ने बारामूला जिम खानों को हरा के टाइटल किया अपने नाम। इस कप के लिए कई इलाकों से आए हुए 64 टीमों ने की थी शमूलियत। पलाहलन पट्टन में जारी किंग्स फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ अख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में STFC श्रीनगर ने हाजन फुटबॉल क्लब को 3-1 की स्कोर से मात देकर मुकाबला जीत लिया। STFC के तालिब को मिला बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज। इंदरगाम में मुनक्कदा फिफ्थ रहमान T20 कप हुआ अख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में शारजा वॉरियर्स ने कश्मीर स्ट्राइकर सोवियत को 2 विकेटों से हरा के टाइटल किया अपने नाम। जम्मू कश्मीर पेंचक साइलेंट एसोसिएशन ने 30 सितंबर को श्रीनगर में मुनक्कद होने वाली सीनियर नेशनल पेंचक साइलेंट मर्द व खवातीन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल किया मुकम्मल। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत वादी के कई इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां हैं जारी, जिनमें नौजवान खिलाड़ी बढ़ चढ़कर अपना जोश दिखा रहे हैं। करनाम में हुआ शम्स बेरी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज, जिसमें कई इलाकों से वाबस्ता 16 वॉलीबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चेस टूर्नामेंट हुआ अख्तिताम पजीर, जिसमें आनंद स्वरूप ने पहली, विराज सिंह ने दूसरी, आशिया गुप्ता ने तीसरी पोजीशन की हासिल। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बाड़ीपुरा में बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ मुकम्मल, जिसमें 10 तालीमी इदारों से वाबस्ता 260 खिलाड़ियों ने की शमूलियत। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्कदा थंगथा चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें 300 से ज्यादा मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने की शिरकत। नापुरा चाड़ूरा में जारी विलेज लेवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में MCC नौगाम ने खुशरू 11 को 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल मुकाबला जीत लिया। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कुपवाड़ा और कोलगाम में रोड रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें मुकामी नौजवान तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। नाजरीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आइए नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको एक बार फिर वापस लिए चलते हैं मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में DD कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और ये प्रोग्राम YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। YouTube पर आप DD कशिश चैनल पर जाकर हमारे पास्ट एपिसोड जो हैं वो देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट है R स्पोर्ट्स प्रोग्राम, और आपको वहाँ पर खेल और खिलाड़ी के जो पास्ट एपिसोड्स हैं वो मिलेंगे। नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कुछ खास खबरों पर इस राउंड अप के साथ। नागपुर में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेला जाएगा दूसरा T20 इंटरनेशनल। इस मुकाबले के लिए भारत की टीम में हो सकती है तब्दीली। पहला T20 इंटरनेशनल मोहाली में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन और वेड की उम्दा बैटिंग से जीता। भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने हरमनप्रीत कौर की शानदार सेंचुरी की बदौलत मेजबान इंग्लिश खवातीन क्रिकेट टीम को दूसरे वनडे मैच में हराया। भारत की टीम ने सीरीज में 2-0 की लीड हासिल कर ली। कप्तान बाबर आजम की काबिल-ए-दीद 110 रन नॉट आउट की इनिंग और ओपनिंग पार्टनर मोहम्मद रिजवान की जारहाना 88 रन की
इनिंग की बदौलत पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे T20 इंटरनेशनल में 10 विकेट से हरा दिया। दुलीप ट्रॉफी का फाइनल साउथ जोन और वेस्ट जोन के माबैन जारी। वेस्ट जोन ने पहली इनिंग में 270 रन बनाए और साउथ जोन ने 327 रन का स्कोर खड़ा किया। आज तीसरे रोज वेस्ट जोन अपनी दूसरी इनिंग में 350 रन के बिल्कुल करीब। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट बेंगलुरु FC की टीम ने जीत लिया। फाइनल में बेंगलुरु ने मुंबई को 2-1 से हराया। बेंगलुरु FC के कप्तान सुनील छेत्री ने किया ड्यूरेंट कप जीतने पर काफी खुशी का इजहार। साफ वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप काठमांडू में इख्तिताम पजीर। बांग्लादेश की टीम की उम्दा परफॉर्मेंस। फाइनल में बांग्लादेश ने नेपाल को 3-1 से हरा दिया और टूर्नामेंट जीत लिया। भारत की टीम ने भी की थी मुकाबलों में शिरकत और टीम पहुंची थी सेमीफाइनल्स तक। भारत के साबिक फुटबॉल कैप्टन भाईचुंग भूटिया वियतनाम में होने वाले इंडियन मेंस टीम के 2 फ्रेंडली मैचेस को एशिया कप के लिए मानते हैं एक उम्दा तैयारी। भारत कल सिंगापुर और फिर मंगल को वियतनाम के साथ खेल रहा है इंटरनेशनल फ्रेंडलीज। भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर बजरंग पूनिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में जीता ब्रॉन्ज मेडल। सर्बिया में पूनिया ने अपने करियर का चौथा आलमी चैंपियनशिप मेडल हासिल किया और ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय। सभी शायकीन टेनिस की निगाहें लंदन पर मरकूज। मेन्स टेनिस के लेजेंड 20 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर आएंगे मेन्स डबल्स मुकाबले में नजर। और लेवर कप के टीम यूरोप में रॉजर फेडरर अपने साथी और जो कि उनके लॉन्ग टाइम राइवल रहे हैं राफेल नडाल, उनके हमरा खेलेंगे अमेरिका की जोड़ी सॉक और टियाफो के खिलाफ। हाल ही में रॉजर फेडरर ने इंटरनेशनल टेनिस से और टेनिस से रिटायर होने का ऐलान किया था। बहुत बड़े खिलाड़ी रॉजर फेडरर, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अब नाजरीन प्रोग्राम के खास सेगमेंट के लिए मेहमान से मिलने के लिए चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल कश्मीर के एक खिलाड़ी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग करके एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इसी खिलाड़ी ने पिछले दिनों लेह से मनाली तक का सफर तय करके एक और रिकॉर्ड कायम किया है और उम्मीद की जाती है ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आइए मिलते हैं इसी खिलाड़ी से। आप हैं आदिल तेली। आदिल, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। थैंक यू सो मच। आदिल कहते हैं ऑल द थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी। हर चीज मुश्किल होती है, फिर वक्त के साथ आसान हो जाती है। आपके लिए साइकिलिंग करना इब्तिदा में कितना मुश्किल था और अब कितना आसान हो गया है? देखिए, जब मैंने अपनी साइकिलिंग की शुरुआत की थी और शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई और बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई, लेकिन माइंडसेट स्ट्रांग था कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है ज़िंदगी में। और जब दिन ब दिन चलता गया और सफ़र भी चलता गया मेरा, और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। आपको याद है पहली रेस कौन सी की थी आपने, कौन सा साल था और उसमें नतीजा क्या आया? देखिए, स्टार्टिंग में मैंने स्कूल लेवल से मैंने अपना साइकिलिंग सफ़र का शुरुआत किया था। और जब मैंने अपनी साइकिलिंग सफ़र की शुरुआत की थी और पहली रेस मैंने हारी थी, लेकिन माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और उसके बाद जब मैंने अपनी साइकिलिंग की कंटिन्यूसली शुरुआत की, उसके बाद मैंने 2014 में पहली बार जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे। और तब से मैं कंटिन्यूसली जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ नेशनल लेवल पे अभी तक। और इसके बीच में मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी की भी नुमाइंदगी की। पिछले साल 22 मार्च का दिन था जब आप श्रीनगर से निकले थे कन्याकुमारी के लिए जी, और 30 मार्च को आप कन्याकुमारी पहुंचे। जब आप यहाँ से निकले थे मौसम ठीक नहीं था, बारिश हो रही थी, कैसा महसूस कर रहे थे उस वक्त? बिकॉज थिंग्स वर नॉट इन योर फेवर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। देखिए, जब मैंने सफ़र की शुरुआत हुई थी कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये मेरे लिए चैलेंजिंग मोमेंट था क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। और घंटाघर लाल चौक से मैंने अपनी सफ़र की शुरुआत की थी। सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। 3600 किलोमीटर चलना एक इंसान के लिए आसान नहीं रहता। और मौसम बहुत ख़राब भी था रास्ते में, देखिए कैसे पत्थर हैं और सड़क भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, जब मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी मौसम ने साथ नहीं दिया, पूरे दिन बारिश पड़ती रही। और आप सबको पता है जम्मू श्रीनगर का हाईवे कितना ख़राब रहता है बारिश के मौसम में, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई रास्ते में चलने में। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेफली होकर जम्मू को क्रॉस किया और बारिश मुझे कंटिन्यू पंजाब तक मिली और फिर मुझे बारिश में थोड़ी बहुत राहत। पंजाब में मौसम बहुत गर्म था, काफ़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा क्योंकि गर्म मौसम में देखिए पसीने से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और फिर आप यू आर फाइटिंग अगेंस्ट टाइम, आपको एक खास स्पीड मेंटेन करनी है, आपको मंजिल तक पहुंचना है और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको छोटी छोटी मंजिलें अबूर करनी है। तो उस वक्त कैसी सिचुएशन थी पंजाब में?
देखिए, जब मैंने पंजाब क्रॉस किया था, पंजाब में कंटिन्यूसली मुझे बारिश मिली थी पहले स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैं दिल्ली की ओर जाने लगा तो मौसम में बेहतरीन आने लगी और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद आगरा, ग्वालियर, सागर, जब मैं इन स्टेट्स में पहुँचा तो मौसम में मतलब तब्दीली बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी, ऑलमोस्ट 41 के टेम्परेचर में मैं राइड कर रहा था और दिन भर बॉडी में पूरा टैन हो रहा था और स्किन मेरी जल रही थी रास्ते में, क्योंकि हम लोग जब हम नॉर्थ में रहते हैं और जब हम साउथ में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है मौसम में। आदिल, आम लोगों को ये पता नहीं है कि एक साइकिलिस्ट के लिए कितनी दिक्कतें होती हैं और साइकिल लेके आप निकल कर कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं जा सकते। आपके लिए एक पूरी टीम होती है, फिजियो होता है और आपको मॉनिटर करने के लिए आपके पीछे 2 गाड़ियां आ रही हैं जिसमें आपका सपोर्ट स्टाफ है। ये बताइए, ये सपोर्ट स्टाफ कितना इंपॉर्टेंट है और ये सपोर्ट स्टाफ हासिल करने के लिए आपको कौन कौन सी मशक्कतें करनी पड़ी? देखिए, जब हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट करते हैं, हमें टीम की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। इसमें सबसे बड़ी बात, जब हम लॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, इसमें मुझे फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट, कैमरामैन, मैकेनिक और विटनेस, लॉग बुक कलेक्टर, पूरा टीम साथ होती है जो मुझे कवर करती है। और हमारा GPS ट्रैकर होता है जो हमें कंटिन्यूसली GPS से हमें ट्रैक में उस रोड को करते हैं और इनकी वजह से ही हम राइड को सक्सेसफुली करते हैं, क्योंकि हमारी राइड जो होती है, हमारी नाइट डे एंड नाइट होती है। अब साइकिल की तरफ आते हैं। देखिए, साइकिल क्या खास बात है साइकिल में, और उसके बाद आपकी यूनिफॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है और आपका हेलमेट, ये तमाम चीजें और आपकी बॉडी जो कोऑर्डिनेट करती है। देखिए कैसे आपकी टांगें बराबर एक सिंक्रोनाइज तरीके से पैडलिंग कर रही है और उसके बाद आपकी बॉडी बिल्कुल बेंड करके आप फ्रिक्शन को कम से कम करने की कोशिश करें। हालांकि यहाँ पे आपने लूज जैकेट पहना है और आपको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस टाइम में मैं तमिलनाडु में एंटर कर चुका था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसकी वजह से हमने जो है कपड़े थोड़े बहुत ये पहने थे, ब्लूज पहने थे, ताकि हमें गर्मी को ज़्यादा इफेक्ट ना करना पड़े। और साइकिल की बात करूँ, इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं हमारे गेम में। अगर हम इक्विपमेंट्स अच्छा यूज़ करते हैं तो भी हम परफॉर्मेंस ही अच्छी दे सकते हैं। गियर चेंज करते हैं, कहीं चढ़ाई आती है, कहीं उतराई आती है, डाउन हिल, अप हिल, तो उस वक्त गियर्स का कितना अहम रोल होता है और साइकिल का कितना रोल होता है? देखिए, ये लाइट वेट कार्बन बाइक होती है और गियर्स का सबसे ज्यादा मेन रोल रहता है। जब हमारे कहीं पे अपहिल आता है, जहाँ पे एल्टीट्यूड अप होता है, तो वहाँ पे हमें लूज गियर ज्यादा यूज करते हैं और जहाँ पे हमें फ्लैट मिलता है तो वहाँ पे हम नॉर्मल गियर यूज करते हैं और बाकी जहाँ पे डाउनहिल आता है वहाँ पे हम हेवी। ये 22 मार्च 2021 का वाकया है, 8:26 हुए हैं और आपकी स्पीड भी दिखा रहे, GPS से पूरा आपको ट्रैक किया जा रहा है और आपकी टीम साथ है, 2 गाड़ियां आपके साथ हैं और ये आपको बराबर मॉनिटर कर रही हैं। और लेफ्ट साइड में आप देखिए, जहां पर ये व्हाइट लाइन है, उसके लेफ्ट साइड में डेडिकेटेड पाथ है साइकिलिंग के लिए। आमतौर पे ये नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं ये एडवांटेज आपको मिलती है, इतना अच्छा रास्ता आपको मिलता है। लेकिन जब आपको ऐसे अच्छे रास्ते के बाद एक बहुत ही डिफिकल्ट रूट पे जाना पड़ता है, तब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? देखिए, हमें पहले ही माइंडसेट में रखा होता है कि अगर हमें रास्ता अच्छा मिलता है तो उसके बाद खराब रास्ते को भी फेस करना पड़ेगा। तो जब मैंने श्रीनगर से बानिहाल क्रॉस किया था तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को रियली थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे टनल से अलो किया गया था जाने के लिए। और उसके बाद जब मैं बानिहाल से अपनी सफ़र की शुरुआत की थी तो बिल्कुल बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और कंटिन्यूसली बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। हालांकि मैंने पहले दिन 402 ही किलोमीटर का सफ़र तय किया था, क्योंकि बारिश की वजह से। 23 मार्च को आपका क्या टारगेट था? कहां से कहां पहुंचना चाहते थे और कितने किलोमीटर कवर करना चाहते थे, कितना रेस्ट करना चाहते थे? देखिए, मुझे पहले जो टीम ने टारगेट दिया था कि हमें 440 किलोमीटर्स कवर करने पर डे, लेकिन बारिश की वजह से और रोड खराब होने की वजह से मैंने पहले दिन 403 किलोमीटर का ही सफर तय किया था। लेकिन जब दूसरे दिन रोड्स फ्लैट मिले और बारिश भी बंद हुई थी तो मैंने दूसरे दिन 450 किलोमीटर कवर किया 23 मार्च को जी, और दिन ब दिन मैंने उसको कंटिन्यूसली फिर कवर करता गया और लास्ट दिन मैंने उसको एक अच्छे मार्जिन से दिया। देखिए, रास्ते में चूंकि फटीग भी हो जाती है, आपको लगातार तकरीबन 6800 कैलोरीज आप बर्न करते हैं, जबकि इनटेक जो आम इंसान का होता है 3000 कैलोरीज होता है और किसी दिन हम वाजवान खाते हैं तब जाके 5000 कैलोरीज आप लेते हैं, लेकिन आप यू वर स्पेंडिंग 6800 कैलोरीज पर डे। तो ये मिसमैच जो है आपका इनटेक का और जो बर्न करने का है, ये कैसे बैलेंस कर रहे थे आप? देखिए, मुझे न्यूट्रिशनिस्ट पहले से ही साथ था और मुझे पता है मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही थी और मुझे इसको रिहाइड्रेट वापस करने के लिए कंटिन्यूसली। और एक ऐसा वाकया पेश आया
कि आपकी बॉडी बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, आपने माँ को फोन किया, क्या कहा आपको, आपने माँ को, और आपकी मम्मी ने क्या जवाब दिया? देखिए रात के 2:30 बजे थे, मेरा 7वां दिन शुरू हो गया था और रात के 2:30 बजे थे। मैंने अपनी और वहाँ पे मेरे मेनिस्कस टीयर में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई थी और मेरे लेफ्ट नी में स्वेलिंग आई थी। मुझे लगा था कि मैं अपनी राइड कंटिन्यू स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रही थी, लेकिन मेरे लिए मेरे माँ बाप मोटिवेशन है और मेरे लिए वही इंस्पिरेशन है। मैंने अपने मामा को कॉल मिलाया और उन्होंने मुझे बोला कि आपने सफ़र अब जीत चुके हो, आप सबसे ज़्यादा सफ़र जीत चुके हो, आपको पूरा कश्मीर, आपको पूरा नेशन देख रहा है, सो हमें आप सबको प्राउड फील कराना होगा, आप इस राइड को कंटिन्यू करो। और उसके बाद ही मैंने अपनी वापस राइड शुरू की। मामा की दुआओं की वजह से और पूरे कश्मीरी वादी की दुआओं की वजह से मैंने इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को फिर एक अच्छे माध्यम से बीट। अब देखिए लगातार आप तकरीबन 400 किलोमीटर पर डे कवर कर रहे हैं और आपकी जो बर्न कैलोरीज हो रही है 6800 हो रही हैं, तो बॉडी टेक्स इट्स टोल, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू टेक टोल ऑन योर बॉडी। आपकी मसल्स टांगों से लेकर आपका पूरी बॉडी के मसल जो हैं वो एक करना शुरू कर देते हैं और उनकी जो कैपेसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ जाती है, उनकी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगती है। और कितना आप खाना खाते थे, कितना आप फिजियो के पास जाके कितनी देर वहां पे मसाज करते थे, कितनी मेहनत करके आप बिल आखिर कन्याकुमारी पहुंचे जहां पर आपने सेलिब्रेट किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कायम किया, और ये आपकी जिंदगी के लिए कितना अहम था? देखिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट राइड थी और पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर के लिए था और मैं 18 से 19 घंटे डेली राइड करता था और उसी की बदौलत मैंने इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक अच्छी मार्जिन से बीट किया था। यहाँ पर कश्मीर में जब आप दोबारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने के बाद आए, यहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए मुझे कश्मीर से बहुत, और कपिल देव ने क्या कहा, सुनते हैं। On bicycle, what a wonderful job you've done. I know you made a world record, but as a sports person, I want to wish you all the luck in future also. I'll come and help you wherever you need me, but what a wonderful job you have done that. Well done. इसी तरह पैशन के साथ काम करते रहो। बहुत मजा आया आपका ये पूरी डिटेल पढ़कर। Good luck and lots of love to you. देखिए कपिल देव, मुझे नहीं लगता किसी खिलाड़ी को JNK के इस तरीके से एनकरेज किया हो कपिल देव ने आज तक। तो आपकी क्या फीलिंग रही जब आपको कपिल देव ने पहले कॉल किया, उसके बाद ये वीडियो क्लिप आपको भेजी? देखिए जब मुझे फोन आया था कि इससे बात करनी है, तो पहले तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है क्योंकि एक लिविंग लेजेंड है इंडिया के और इनका कॉल आना मुझे और मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए प्राउड मोमेंट था। और अब चलते हैं लेह से मनाली की तरफ, रास्ता आपने स्टार्ट किया, कौन सी तारीख थी, कितना डिस्टेंस था और आपके लिए कौन कौन से चैलेंजेस सामने थे? देखिए ये मेरा दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट था और 11 सितंबर को मैंने अपनी सफर की शुरुआत की थी लेह गेट से जी, और 12 सितंबर को मैंने फिनिश किया था सुबह 10:59 पे। ये कहाँ पे चल रहे हैं इस वक्त? जी ये अभी लोचुंगला पास का डाउन हिल आ रहा है जहाँ से मैंने दूसरा पास मैंने क्रॉस। कितने पासेज आपने क्रॉस किए और कितना डिफिकल्ट था ये टेरेन? देखिए सबको पता है कि लेफ्ट मनाली में 5 पासेस आते हैं और जो वन ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन्स माने जाते हैं। इसमें पहला पास तांगलंगला पास और नकीला पास, लचुंगला पास, बारालच्छा पास और लास्ट वाला रोहतांग पास क्रॉस करना पड़ता है। कौन सा सबसे ऊंचा था और कौन सा सबसे डिफिकल्ट था? जो पहला पास था तांगलंगला पास वो 18,000 ऑलमोस्ट 400 मीटर 400 ऊपर था, तो उसमें मुझे दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई और क्योंकि पहला ही पास था, ये भी मेरे लिए अच्छा बेनिफिट था कि वो मुझे पहले ही वो पास मिला था। लेकिन खूबसूरती चारों तरफ फैली हुई थी, आप थे, कुदरत थी और ये मनाजिर थे, आपकी कैफियत कैसी थी उस वक्त? देखिए पहले तो 470 किलोमीटर का स्क्रैच था, मुझे पहले ही टारगेट दिया था कि रोड्स भी बहुत अच्छे और रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब भी है क्योंकि जहाँ पे मुझे रोड्स ख़राब मिलते थे वहाँ पे मुझे स्पीड कम हो जाती थी, लेकिन जहाँ पे रोड्स अच्छे मिलते थे वहाँ पे अपनी राइड को मैं कंटिन्यूस करता था और स्पीड भी बहुत अच्छी रहती। जहाँ अप हिल होगा वहाँ पे आपकी स्पीड कम होगी, जहाँ डाउन हिल होगा वहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, तो आप कैसे मैनेज करते थे? अप हिल क्या स्पीड रहती थी आपकी मैक्सिमम और डाउन हिल कितनी स्पीड रहती थी? देखिए जब मैं अप हिल पासेस पे चढ़ रहा था तो 13-12 मेरी स्पीड रहती थी, 12-13 मेरी स्पीड रहती थी किलोमीटर। हाँ, और आम तौर पे वहाँ पे बसों या गाड़ियों की स्पीड क्या रहती है? 30 किलोमीटर। हाँ 20 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल। तो जब मैं डाउन हिल पे आ रहा था 55-58 मेरी डाउन हिल पे स्पीड रहती थी प्रति किलोमीटर पर आवर, तो फिर इसी की वजह से मैं इसको मेंटेन कर पाया और कैचअप कर वापस लेके आया। तो जब फिर आप मनाली पहुंचे जी, तो कितना वक्त आपने सर्व किया,
और आपका ये जो रिकॉर्ड है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, रास्ते में बर्फ भी आई, इस जगह के बारे में बताइए। वहां पे बर्फ हुई थी, कितना टेम्परेचर था और गालिबन माइनस टेम्परेचर था और आप साइकिलिंग कर रहे थे? जी, ये पहला पास है तंगलंगला पास, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से पहले इसमें मुझे बर्फ मिली थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। शुक्र है ये मैंने दिन को क्रॉस किया था, लेकिन जो मैंने तीसरा पास क्रॉस किया शाम का टाइम था, रात का टाइम था और वहाँ पे भी बर्फ पड़ी थी और वहाँ पे बिलो टेम्परेचर माइनस में हमने राइड की थी, जिसकी वजह से पैर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, पैर सुन पड़े थे, हाथ सुन पड़े थे। फिर इनको गर्म करके मैं फिर राइड कंटिन्यू करता। रास्ते में आपको रुकना पड़ा और अपने हाथ पांव गर्म करने पड़े। गाड़ी का जो हीटर है, जो पीछे आपकी गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट कर रही थी, उनमें आपको अपने आप को वार्म करना पड़ा और रात को भी आप ट्रैवल कर रहे थे। देखिए ये जो सड़क है ऐसा लगता है जैसे बीच में छोटी सी नदी है, नदी बह रही है और नदी को भी आपको क्रॉस करना है और पानी को भी टैकल करना है। और ऐसे भी वाकयात थे, ऐसी भी जगह थी जहां पर गाड़ियां चलना भी मुश्किल था। आपने कैसे ट्रैवल किया? देखिए जब भी मुझे ये रास्ता फेस करना पड़ा, आप देख पा रहे हो कि जो राइट साइड में इसका पूरी गहरी खाई है और उस साइड से पानी आ रहा है बीच में मुझे राइड करनी पड़ी थी। बड़ी ज़्यादा दिक्कतें आई रास्ते में क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा खराब था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि राइड बहुत अच्छी गई और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बीट किया। ये बताइए आपने कितने वक्त में कंप्लीट किया? 29 घंटे 18 मिनट और 18 मिनट और 21 सेकंड 21 सेकंड। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका ये रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दोबारा बनेगा? जी बिल्कुल। एक रिकॉर्ड तो आप हासिल कर चुके हैं। जी, जो भी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी, जो भी पहली टाइमिंग थी 35 आवर्स एंड 32 मिनट्स और वो किसकी थी? वो भारत पन्नू की थी। अच्छा। और उसके बाद मैंने जो टाइमिंग दी है 29 आवर्स 18 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स। देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने 1 जून को अप्लाई किया था और एक अटेम्प्ट के लिए और रास्ते में फिजियो आपकी हेल्प कर रहे थे, आपकी मसल्स को टोन कर रहे थे दोबारा से। जी बिल्कुल। और कितना अहम है फिजियो का आपके इस कारनामे में? देखिए फिजियो का सबसे ज्यादा मेन रोल रहता है। जब मैं राइड करता था 4 घंटे 4.5 घंटे की राइड करता था और मैं फिजियो के 40 मिनट्स लेता था क्योंकि मैंने 29 आवर्स में बिल्कुल भी नींद नहीं की है। और कई बार ऐसा होता था कि जो रास्ता बहुत खराब रास्ता था और धूल चारों तरफ से और आप इस धूल के दरमियान से गुजर रहे हैं, कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए जब हमें रास्ते अच्छे मिलते हैं और हमें खराब रास्तों को भी फेस करना पड़ता है, तो मुझे पहले ही बताया गया था कि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। किताब है गुलाला, उसमें आपके बारे में एक चैप्टर छपा है। आपको कैसा लगा जब ये किताब के बारे में आपने सुना? ये मेरे लिए फख्र की बात और मेरे माँ बाप के लिए भी प्राउड मोमेंट है कि मेरा बुक में एक मेरी बायोग्राफी पे चैप्टर आया है और मैं परवेज रसूल के बाद दूसरा ऐसा एथलीट हूँ जिसका बुक में एक चैप्टर आया है बायोग्राफी पे। बहुत ही खुशी की बात है। अब आइंदा क्या प्रोग्राम है आपका? कोई ऐसा है, कोई टारगेट आपका, कोई ऐसी रेस होने जा रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए अभी मैं तैयारी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स के लिए कर रहा हूँ और उसके बाद मेरी दुबई में रेस हो रही है 19 फरवरी को और मेरा भी सारा फोकस उसी पे है कि वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी आ जाए और मैं आगे जाके और भी इवेंट्स में परफॉर्मेंस। कितने डिस्टेंस की रेस है दुबई में जिसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? देखिए दुबई स्पेनीज वो 92 किलोमीटर की रेस होती है और बहुत सारे एथलीट वहाँ पे डिफरेंट कंट्री से खेलने आते हैं। तो मैं भी अभी इस कंट्री से जा रहा हूँ, ओपन इवेंट हो रहा है दुबई में, तो उम्मीद यही है कि उस इवेंट में एक अच्छी कारकर्दगी करूं और आगे जाके जितने भी इवेंट्स आने वाले हैं उनमें भी अच्छा परफॉर्म। आदिल, आपने बहुत ही अक्ल का मुजाहरा किया, बहुत ही होशमंदी का मुजाहरा किया। जब आप लेह टू मनाली तैयारी करने के लिए पहले ही वहां तकरीबन 40 दिन पहले गए जी, और आपने अपने आप को एक्लिमेटाइज किया, वहां के माहौल के मुताबिक अपने जिस्म को ढाला, क्योंकि लेह में ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम होती है। अगर हम जाएं 1-2 दिन में फिर उसके बाद रेस करना शुरू कर दें या इवन दौड़ना शुरू कर दें तो नक्सीर आ सकती है, खून नाक से आ सकता है। तो इसके लिए वहां आप 40 दिन पहले गए। क्या आप दुबई, जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होने जा रहा है, आप जानते हैं कि वो रेगिस्तानी इलाका है, वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहां पार्टिसिपेट करने के लिए आप कितने दिन पहले जा रहे हैं ताकि आप 92 किलोमीटर की ये जो रेस है वो कामयाबी से
अबूर कर सके? देखिए जो मेरी टीम है, हमें पहले जो लेह मनाली का अटेम्प्ट हमने सोचा था, मैं 40 डेज पहले ही लद्दाख जा चुका था। मैंने ये एडवांटेज इसलिए उठाया कि मुझे एटमॉस्फेयर को एक्लेमेटाइज करना है। जो जितने भी राइडर्स ने आज तक लेह टू मनाली किया वो 4 दिन पहले 3 दिन पहले लेह आते थे, लेकिन मैं 40 डेज पहले लेह जा चुका था और मैंने खरदुंगला की ऑलमोस्ट 6 बार राइड की थी, जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट पास है। और इसकी वजह से इस एटमॉस्फेयर को मैंने एक्लेमेटाइज किया। अब मुझे लगा कि नहीं, मैं इस अटेम्प्ट को आसानी से कर सकता हूँ और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट कर सकता हूँ। जो मेरा दुबई में इवेंट आने वाला है, तो अभी मैं ऑलमोस्ट 15 डेज पहले ही वहां पे जा रहा हूँ उस एटमॉस्फेयर को एक्लेमेटाइज करने और उस रूट को ऑब्जर्व करने, उस रूट पे खेलने के लिए। तो उम्मीद यही है कि परफॉर्मेंस अच्छी आए। और देखिए, आप एक हीरो हैं कश्मीर के नौजवानों के लिए और हमारे लिए भी, सबके लिए। क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को, क्योंकि आपका करियर शानदार रहा है, यू हैव बीन ए रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस, कहना चाहेंगे आप कुछ? देखिए, बहुत सारी जो यूथ है सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करती है कंटिन्यूसली। हमारे जो डेली इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं, वो हमें देखते रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कश्मीर वादी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और हमारे JNK में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो हमें आगे नेशनल लेवल तक पहुँचा सकती है। तो मेरी यही मैसेज रहेगी कि मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे गिव अप का ऑप्शन बहुत यूज करते हैं जो हमारी यूथ है। अगर उनको एक बार हार का सामना, एक बार फेलियर का सामना करना पड़ता है तो वो समझते हैं कि नहीं, इतनी शायद लाइफ थी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लाइफ इसके बाद ही स्टार्ट होती है। आप कंटिन्यूसली स्ट्रगल कीजिए। अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी अपने माँ बाप को प्राउड फील कराए, हमारे जम्मू कश्मीर को प्राउड फील कराए, ऑब्वियसली पूरे नेशन को प्राउड फील कराए। तू शाहीन है, काम है परवाज तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। इन्हीं दुआओं के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप प्रोग्राम में आए, और हम दुआ करते हैं कि आप बहुत सारे कामयाबियां इसी तरह समेटते रहें। थैंक यू आदिल तेली, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और नाजरीन, अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी मरहले के लिए इमरान गुल के पास। नाजरीन, प्रोग्राम को इख्तिताम पर पहुंचाने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की। भारत और पाकिस्तान की टीमें अपने अपने ग्राउंड्स पर जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस खेल रही हैं। भारत का आज डू और डाई मैच है नागपुर में, दूसरा मैच है, जसप्रीत बुमराह के खेलने के चांसेस हैं। तो अगर बुमराह आते हैं भारत की टीम में, फिर यह देखना है कि भारत की टीम किस तरह की परफॉर्मेंस देगी ऑस्ट्रेलिया के जवाब में। जो मोहाली में ऑस्ट्रेलिया ने बेहद शानदार कामयाबी हासिल की, एक बड़ा टारगेट 209 रन का अचीव किया। और दूसरी तरफ बाबर आजम और रिजवान ने डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप लगाई, एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगाई इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच जीतने में, काबिल-ए-दीद बैटिंग। अब यह देखना है कि इंग्लैंड की टीम एक ही दिन के बिल्कुल कंसेक्यूटिव मैचेस, कल मैच था दूसरा, आज तीसरा मैच है कराची में, तो इंग्लैंड की टीम अब क्या करेगी, मोइन अली किस तरह की जो है उसके लिए तैयारी करेंगे, टॉस जीतकर क्या करेंगे। कल तो उन्होंने बैटिंग की। तो दोनों मैचेस का लुत्फ लीजिए आज, और खेल और खिलाड़ी की टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।